ध्यान साधना में डीप ब्रीदिंग का संबंध चेतना के उत्थान से ही नहीं है. It is not merely related to the ascension of your consciousness on the path of real immortality, but it is also related to the very present moment and the clarity you are feeling every moment, you are living every second. हर एक सेकंड में आप जिस जीवन को जी रहे हो और जिस मोमेंट को आप लिव कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्लैरिटी का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है. बात इसकी नहीं है कि आपको शक्ति मत्ता का अनुभव हो रहा है नहीं, आप अपने आप में पावरफुल फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो. बात इसकी हो रही है कि आपको क्लैरिटी का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, आप अभी पावरफुल फील कर रहे हो, लेकिन क्या आप इसका अनुभव कर रहे हो? या फिर चलो इसका अपोजिट ले लेते हैं, आप अभी पावरफुल फील नहीं कर रहे हो अपने आप में, है ना, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या इसकी अनुभूति आपको हो रही है? अगर अनुभूति इसकी हो रही है तो आप सही पथ पर हो. और जब आपकी अनुभूति क्लॉग्ड हो जाए, फॉग्ड हो जाए, फॉगी हो जाए, वहाँ पे धुंधलका छा जाए, स्पष्टता समाप्त हो जाए, तब समझ लेना कि कुछ गलत हो रहा है. और जिसका वर्तमान ठीक नहीं है, क्लैरिटी वर्तमान में नहीं है, उसके भविष्य के बारे में क्या ही कहा जा सकता है? उसकी एनलाइटनमेंट के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? क्या व्याख्या की जा सकती है? स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी बात को कहा कि जिसका इस जन्म में निर्वाण पक्का नहीं हुआ, जिसको इस जन्म में मुक्ति नहीं मिल पाई, क्या गारंटी है कि अगले जन्म में उसको मुक्ति मिल ही जाएगी? और हम जिन चीज़ों को पूरा अनुभव नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को अपने भविष्य में प्रोजेक्ट कर देते हैं. अगर ज़्यादा सिंपलर टर्म्स में कहें तो जिन चीज़ों का पूर्ण उपभोग, गहराई से अनुभव हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भविष्य पे फेंक देते हैं. लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत तो होने वाली है नहीं, तुरंत तो प्राप्त नहीं हो जाती है. चीज़ों को मैच्योर होने में, राइप होने में, फ्रूटफुल होने में टाइम लगता है. और कभी कभी ये टाइम आधे जीवन का भी लग सकता है. जैसे आपने देखा होगा कि आपने जो कुछ पिछले 5 सालों में सीखा या पिछले 1 साल में सीखा, हो सकता है कि वो आपको काम नहीं दे रहा हो, लेकिन जो कुछ आपने 20 साल पहले सीखा, 30 साल पहले सीखा, 40 साल पहले सीखा, वो अब आपको काम दे रहा है. तो इससे ये भी पता चलता है कि अब इस समय में करंट पॉइंट पे जो आप सीख रहे हैं, वो आपको जीवन के अंत में भी काम देगी. ज़रूरी तो नहीं कि आप आज कुछ सीख रहे हैं तो वो 12 महीने के बाद ही काम देने लगे. हाँ, ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे भी कोर्सेस हैं, ऐसे भी वोकेशनल कोर्सेस हैं, ऐसी भी ट्रेनिंग्स हैं जिनका फ़ायदा तुरंत होता है, जिनका फ़ायदा 1 महीने बाद भी हो सकता है. लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा आपको आधे जन्म के बाद होता है. तो क्या इससे ये साबित नहीं हो जाता कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा आपको अब अगले जन्म में ही होने वाला है? बिल्कुल लॉजिकल है, पॉसिबल है. इसमें लॉजिक बिल्कुल राइट हो रहा है, सेट हो रहा है कि इससे ये भी साबित हो रहा है कि हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते हैं स्टार्ट, क्योंकि उनका फल हमको बहुत सालों के बाद मिलेगा. अगले जन्म की तो छोड़ ही दीजिए. तो इससे पता चलता है कि हम दरअसल में कोई भी काम बिना फल की प्रत्याशा के करते ही नहीं हैं. और यहीं पे पहला बटन गलत लग जाता है. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि तेरा प्रत्येक कर्म, तेरा प्रत्येक एक्ट, तेरी प्रत्येक एक्टिविटी डिजायर के बिना हो, रिजल्ट की एस्पिरेशन के बिना हो. जिसका मतलब ये है कि अगर हम जीवन की शुरुआत ही कुछ इस तरह से करें कि कुछ कार्य ऐसे करें. गुरुओं के आश्रम में क्या करवाया जाता है? बागवानी करवाई जाती है. शिष्य आते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं इससे तुरंत उनको कोई फ़ायदा
डायरेक्टली पर्सनली होगा नहीं, उनका समय कहीं लगना चाहिए। गुरु के आश्रम में है, आश्रम की सफाई करो, आश्रम की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गायों की सेवा करो, बाग बगीचे बागवानी पे ध्यान दो, सब्जियां उगाओ, पूजा पाठ करो, आरती करो, देवता की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, आरती करो। तो इन सब में डायरेक्टली तुरंत तो कोई फ़ायदा दिखने वाला है नहीं। तो इससे एक आदत पड़ती है कि हम कुछ देर ऐसे कार्यों को भी करते हैं जहाँ पे कि जिन कार्यों का फल हमें तुरंत पर्सनली मिलने वाला नहीं है, तो वहाँ पे हमें बिना फल की इच्छा वाला कर्म करने की आदत पड़ती है। ऐसा कार्य जिसको कि हमने किया लेकिन उसका फल हमें तुरंत गारंटी नहीं है और पता भी है कि हमें मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने ऐसे कार्यों को करने की आदत डाल दी जहाँ पर कि हम कोई भी कार्य तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसका फल हमें डायरेक्टली नहीं मिले, तो ये शुरुआत गलत हो जाती है। और क्या इस लॉजिक से ये साबित नहीं हो जाता है कि इस जन्म में हमें जो कुछ मिल रहा है, बहुत सारा कुछ, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का एक समुच्चय था, उसका फल था। जब हमारी बहुत सारी कार्यों का फल 1 महीने के बाद मिलता है, कुछ का 1 दिन के बाद मिलता है, कुछ का 1 साल के बाद मिलता है, कुछ का 5 साल के बाद मिलता है, कुछ का 25 साल के बाद मिलता है, कुछ का जीवन के अंत तक में मिलता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हाँ, कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भी मिलता है और उसके अगले जन्म में भी पहुँचता है। तो इससे ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि इस जन्म में भी हमें जो मिल रहा है सारा का सारा वो इसी जन्म के कर्मों का फल नहीं है, बल्कि पिछले जन्म और भी सारे जितने बहुत सारे जन्म हमारे हुए होंगे, उन सारे जन्मों के कर्मों का फल हमें इस जन्म में अभी मिल रहा है। इसलिए कर्मों का जो हाथ है बहुत लंबा है। या ऐसा भी कर सकते कि कर्म का ट्रैक जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है और जो भी व्यक्ति फंसता है वो तो जाल में ही फंसता है और वो अपने ही कर्मों के बिछाए हुए जाल में फंसता है। कई बार ये कर्म बाध्यता में किए जाते हैं, जैसे कि कुछ व्यक्ति सोच समझ करके किसी को तंग करते हैं, सोच समझ करके किसी से लड़ाई ठान करके उसको परेशान करते हैं या उसको दबाते हैं, उसको हराते हैं। और कुछ व्यक्तियों से ये चीज़ गुस्से में हो जाती है। लेकिन बात बराबर है, अगर किसी व्यक्ति का क्रोध इतना बलवान है और वो अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो फिर आगे जा कर के उसको परेशानी होगी और उसको उन कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा जो उससे तब नहीं होते जब वो अपने होशो हवास में था, बल्कि उन कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा जो उसने तब किए जब वह गुस्से में आ गया। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये तीनों नरक के द्वार क्यों हैं? क्योंकि इनका फल आपको मरने के बाद किसी नरक में नहीं मिलता है या अगले जन्म में नहीं मिलता है, वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी शरीर में आपका जीवन नरक बन जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति लड़ाइयाँ करते हैं, घायल कर देते हैं, मार डालते हैं या खुद मर जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं या जेल में पहुंच जाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, स्वतंत्रता खो जाती है हमेशा के लिए, भगोड़े बन जाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस शब्द को, 2 अक्षर के शब्द को क्रोध को नहीं संभाल पाए, नहीं जीत पाए इसको। और भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी में ये भी कहा है कि क्रोध जो है वो काम का प्रतिफलन है। मतलब हमारे अंदर में जो काम वासनाएं हैं, जरूरी नहीं कि शरीर से शरीर की वासना हो, ये आपको धन प्राप्ति की भी वासना हो सकती है, ये एक अच्छा फूड कंज्यूम करने की, टेस्ट करने की वासना भी हो सकती है, अच्छे कपड़े पहनने की भी वासना हो सकती है, ज़मीन जायदाद की वासना भी हो सकती है। अब जो कोई भी इस वासना में रोड़े अटकाएगा तो वो आपके क्रोध का भाजन बन जाएगा, आपको उस पर क्रोध आ जाएगा। तो पहले क्या था? पहले थी वासना चित्त में, और नतीजा क्या निकला? जब उसकी पूर्ति में विघ्न आया तो क्रोध। तो क्या व्यक्ति को जीवन में हर चीज़ की इच्छा छोड़ देनी चाहिए? नहीं, इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप उसे इस ढंग की इच्छा बना ले जो जिसके कि हम कह सकते हैं कि अपने लिए नहीं जीना है,
दूसरों के लिए जीना है, तथा आप अभी जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में गरीबों की थोड़ी थोड़ी भलाई करनी है। उस समय का इंतज़ार नहीं करना है जब आप आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, क्योंकि उस समय तो कोई भी कर ही लेगा ना। आप जहाँ पर हैं जिस समय में हैं उसी समय लोगों को विद्या दान दीजिए, ज्ञान दान दीजिए, अन्न का दान दीजिए, धन का दान दीजिए, समय से मदद कीजिए, शरीर से मदद कीजिए, अच्छे भाव रखिए और किसी का बुरा ना कीजिए, किसी का बुरा ना सोचिए, किसी का बुरा ना चाहिए। तो इतना कर देने से क्या होगा कि आपका जो वाइब्रेशन है वो ऊंचा हो जाएगा और हमें इस जन्म में जो फल मिल रहे हैं वो सिर्फ पिछले जन्म के कर्मों के फल ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि पिछले जन्म के वाइब्रेशंस के फल भी मिल रहे हैं। वो वाइब्रेशंस जो हमने अच्छे या बुरे क्रिएट किए, जनरेट किए, मतलब पिछले जन्म में हमने किसी का बुरा किया उसका भी फल मिल रहा है और बुरा चाहा, बुरा सोचा, इस भाव का भी फल मिल रहा है। क्योंकि एक ही चीज़ तो है सृष्टि में, एक ही लौ तो अटूट है, चाहे सत्ययुग हो या कलयुग हो, कि लोगों को कर्म का फल, लोगों को उनके कार्य का फल, कर से कर्म बना है। कर का मतलब तू कर ना, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मैं तो तेरे साथ ही लगा हूँ। कर तो कर माँ, तो लोगों के उनके कर का, करने का फल मिल ही जाता है, अच्छी करनी बुरी करनी। अब लोग कहते हैं होनी हो करके ही रहती है, लेकिन होनी भी उसी के पास आती है जिसकी करनी बसी रहती है, करनी के बाद होनी होती है। और हम जिस जाल में फंसे हैं या जिस स्वतंत्रता में हम उड़ाने भर रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे कर्म एक साइड अच्छा, एक साइड बुरा है। और ये बात भी एक सच्चाई है कि किसी भी व्यक्ति के खाते में अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं। इसीलिए तो हम इस कर्म के लोक में आए हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोग रहे हैं। और इसीलिए तो हम यहाँ पे लोगों को जब देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा सुखी हैं, तो इस बात से भी हम दुखी हो जाते हैं कि वो हमसे ज़्यादा सुखी क्यों हैं, या वो हमसे ज़्यादा उन्नति क्यों कर गए, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम क्यों नहीं कर गए, या हम क्यों नहीं कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है दुख पाने का। यहाँ पे जो भी आता है किसी न किसी दुख से तो वैसे तो रहता ही है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपने कर्मों में, यानी कि कर्मों की झोली में सिर्फ अच्छे कर्म नहीं भर सकते या बुरे कर्मों को छीन नहीं कर सकते। देखिए, बुरे कर्म तो सबकी झोली में, अगर बुरे कर्म नहीं होते तो पहले पड़ाव में वो इस संसार में ही नहीं आता। और अगर कोई इस संसार में आ गया है और उसके बुरे कर्म नहीं है पहले से, तो वो या तो कोई देवता है या योगी है या फिर भगवान है, कि वो या तो लोगों की मदद करने के लिए आया है या वो अपनी साधना करने के लिए आया है। और जिसके झोले में बुरे कर्म नहीं है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति भी इस संसार में आकर के दुख अवश्य उठाता है। क्योंकि इस संसार में दुख उठाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके बारे में हम लोग फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। इस संसार में मनुष्यों के जैसा बन जाना, इंसान बन जाना भी बहुत बड़ी बात है। मनुष्यों की एक सीमा है, इस सीमा का अनुभव योगी भी करना चाहते हैं, देवता भी करना चाहते हैं और कभी कभी भगवान भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, बट उनको खुशी लगती है जब मनुष्यों जैसा करते हैं, कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी मनुष्य के साथ परिसीमन का अनुभव हो जाएगा। जब आप बाउंड्री को लांघेंगे, वॉल को पार करेंगे, आपको कहीं ना कहीं पे अनुभूति हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को न देखें। दूसरे कितना आगे बढ़ गए आपको दुख होगा, दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है आपको दुख होगा, दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको दुख होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई से देखने वाले हैं या देखते हैं या देखते रहते हैं, तो दूसरे क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों चल रहा है, वो ऐसा क्यों तक रहा है, वो वहाँ पे क्यों ठिठक गया, वो वहाँ के क्यों रुक गया, वो वहाँ पे रुक कर मुझे स्माइल करके क्यों दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। इसके अलावा आप अपने जीवन की भी छोटी छोटी कमियों को गौर से देखेंगे, और जो आपके पास है उसको आप नहीं देखेंगे, जो आपके पास नहीं है, अधूरा है, अपूर्ण है, उसको देखेंगे। लेकिन इस संसार की रचना तो ईश्वर ने की है ना।
वो तो हमें अपूर्ण रहने नहीं देगा। हमारे जीवन में जहाँ पर भी कमी होगी वहाँ पर वो उसको ठीक कर देगा, पूरा कर देगा। जहाँ पे रक्षा की ज़रूरत होगी वहाँ पे रक्षा करेगा, जहाँ पे जानकारी की ज़रूरत होगी वहाँ पे जानकारी प्रदान करेगा। लेकिन क्या हम तलवार लेकर के निकले और समूची दुनिया का कत्लेआम कर दें और ये उम्मीद करें कि तब भी भगवान हमारी रक्षा ही करता रहेगा? भगवान दयालु है, अच्छे से अच्छा है, लेकिन कठोर से कठोर है और सबसे बड़ा न्यायाधीश है, ठीक है। और उसको तो अपनी एक छोटी वाली फिंगर भी हिलानी नहीं पड़ती है और इस संसार में सब कुछ व्यवस्था से चलता रहता है। और यही तो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि इस संसार में इतना बड़ा केओस है, इतना ज़्यादा अन्याय है, इतना ज़्यादा दुख है, इतनी ज़्यादा यातना है, यंत्रणा है। लेकिन जो कोई भी कर रहा है, कर ले मजे से, तो करना, मैं आता हूँ पीछे से, उसको उसका फल मिल करके ही रहता है। क्योंकि भगवान का एक ज़बरदस्त होल्ड है कि भगवान के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी कांधी उंगली के एक छोटे से स्पर्श से पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं, संभाले हुए हैं, ठीक है। छोटी सी उंगली से जस्ट ऐसे करके पूरी दुनिया को वो संभाले हुए हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है भगवान पूरी तरह से पावरफुल है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर घटने वाली हर एक घटना भगवान उसको कंट्रोल करेंगे ही या उनके पास उसकी ताकत है ही। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे विस्तार से। अगर आप इस संसार में आए हैं तो आप किसी दूसरे को नहीं देखें, तभी आपकी साधना ठीक से चलेगी। और ये बात कहने में ज़रूर आसान लग रही है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपको देख रहा है, हंस रहा है या आपके खिलाफ गरज रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है, चुनौती कर रहा है, तो इस सिचुएशन में तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा ही। लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कि आप गए, आपने प्रतिकार किया, आपने आत्मसुरक्षा की, बस इसके बाद आप अपने माइंड की नज़र से उसको ना देखें। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, अपने माइंड से उसको हटा दे। अपने माइंड से आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है और वो है परम अस्तित्व। परम अस्तित्व की झंकार है। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे परमात्मा कहता है, कोई इसे वाइब्रेशन कहता है, कोई इसे लाइट कहता है, कोई इसे भगवान कहता है, कोई इसे प्रियतम कहता है, कोई इसे सदगुरु कहता है, कोई इसे शिव कहता है ना। कोई इसे शक्ति कहता है, कोई इसे माया कहता है, कोई इसे सत्य कहता है, कोई इसे केंद्र कहता है, कोई इसे ब्रह्मा कहता है, कोई इसे विष्णु कहता है, कोई इसे राम कहता है, कोई इसे श्री कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई यहोवा कहता है। अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं तथा और भी बहुत सारे धर्म हैं। और धर्म के अंदर में भी बहुत सारे सेक्ट हैं ना, हर धर्म के अंदर में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं। शिया हैं, सुन्नी हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, सौर हैं, बहुत सारे लोग हैं, गणपत हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने इष्ट को अंतिम या परम सत्य के रूप में देखते हैं। आपके जीवन का भी कोई अंतिम या परम सत्य होगा। और मैं आपको ट्रेडिशनल वे में जिस चीज़ को आपने अपने जीवन की शुरुआत में माना था, ये ज़रूरी नहीं कि मैं उसी को फॉलो करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर सत्य होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके जीवन में आएगा। और अगर वो सत्य नहीं होगा तो जो सत्य होगा वो आपके जीवन में आकर के अपने आप को रिवील कर देगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही आप हैं, सत्य भी है। और ऐसा नहीं है कि आप में जो कुछ भी है वह सब पूरा का पूरा सत्य है। इसमें से जो चीज़ें गिर जाएंगी, विदर्ड आउट हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी, कुम्हला जाएंगी और नष्ट होकर गिर जाएंगी, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जो कुछ भी जिसे आप समझते हैं कि ये मैं हूँ, क्या पूरा का पूरा सच है क्या? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आप रहते ही हो। जब कुछ नहीं रह जाता एकदम शून्य में, तो भी कुछ तो रह ही जाता है। जब आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से ब्लैक्ड आउट हूँ, पूरी तरह से शून्य हो गया हूँ, एनर्जी नहीं है, थक गया हूँ, हार गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, आज एनर्जी नहीं, आज उठने की शक्ति नहीं बची है, या पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे कैसा फील हो रहा है, तब भी कुछ तो रह ही जाता है ना। एकदम 1% का 1% देखने वाला, वही जो देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, वही सत्य है, ठीक है। और कभी कभी लगता है कि ये देखने वाला भी नहीं है, तो जब ये देखने वाला भी नहीं बचे तो उस सिचुएशन में कौन बचता है? उसी को जानना, उसी को जानने की कोशिश करना धर्म है, ठीक है। उसी को अगर आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, तो आपका
मार्ग सही है। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके जीवन में क्लैरिटी है या नहीं है।